हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल, पीजी आयुर्वेद प्रिजम कोचिंग क्लासेस से। आज की क्लास में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आयुष से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर। यहाँ पे मैं आपको एक या दो पॉइंट पढ़ाने वाली हूँ। जैसे ही हम आगे बढ़ते चलेंगे, थोड़े थोड़े करंट अफेयर इकट्ठा करते चलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए, एआईए पीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे आज की क्लास में हमने एक टॉपिक लिया है G20। अब यहाँ पे G20 के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा क्या होता है। बाकी इसका एआईपीजीटी में क्या महत्व है, एआईपीजीटी का जो एग्जाम है उसमें ये क्यों आ सकता है, क्योंकि हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उसका इसमें कुछ योगदान है। वो योगदान क्या है वो आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो G20 क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ 20 होता है। ग्रुप ऑफ 20 क्या है? एक प्रकार का अंतर सरकारी इंटरनेशनल एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है ना। इसमें 20 में कौन कौन से सदस्य हैं? तो 19 जो है इसमें स्टेट राज्य हैं, है ना। अफ्रीकी संघ और एक यूरोपीय संघ शामिल है। हमारे यहाँ पे ये सबसे ज्यादा चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो 18वां G20 था वो कहाँ पर हुआ था? भारत में हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है ये क्योंकि हमारे भारत ने इसको होस्ट किया था, ठीक है। तो पहले क्या होता था इसमें G20 में? 19 राज्य और यूरोपीय संघ था। लेकिन जब हमारे यहाँ पे 18वां G20 हुआ था भारत में, तब वहां पर ये बोला गया था कि अफ्रीकी संघ को भी इसमें शामिल कर लेंगे, है ना। तो इस प्रकार ये कितने हो जाएंगे? G21 हो जाएगा। इसको आगे जाके मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। पहले समझ लेते हैं G20 क्या है। तो एशियाई वित्तीय संकट के बाद वैश्विक आर्थिक वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वर्ष 1999 में इसको स्थापित किया गया था सबसे पहले, ठीक है। इसका कोई ऐसा सचिवालय नहीं है। इसमें सदस्य कितने हैं? 19 देश हैं और एक यूरोपीय संघ है। G20 की बात करें, लेकिन 18वें में इसमें अफ्रीकी संघ को भी शामिल किया है। स्थायी अतिथि देश स्पेन है। G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है ना। हर वर्ष इसको आयोजित किया जाता है। 2030 की अध्यक्षता भारत ने की थी, इसीलिए ये सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है। कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। और थीम क्या थी इसकी ये भी पूछा जा सकता है। एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। G20 देशों के प्रतिनिधियों के रूप में कार्यकालीन और कार्यों का समन्वय करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ते हैं। ये क्यों बनाया गया? तो क्या होता है जो वित्तीय संकट है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा समझना। जैसे उसके मुद्दे जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थैर्य, जलवायु परिवर्तन, समन, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, भ्रष्टाचार विरुद्ध संधारणीय विकास के संबोधन हेतु ये कार्य करता है। सबसे ज्यादा चर्चा में ये क्यों है? नई दिल्ली भारत में 9 से 10 सितंबर को, डेट आप याद रखेंगे क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है। भारत में ये पहली बार हुआ है, ठीक है। तो 9 से 10 सितंबर को 2023 में 18वें G20 समिट, है ना, तो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो कहाँ किया गया? भारत में किया गया, नई दिल्ली में किया गया, सितंबर के महीने में किया गया 2023 में। अगला कब होना है? 2024 में होगा, जो कि ब्राजील में होगा। उसका डेट मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, ठीक है, आप देख लीजिएगा, शायद नवंबर में है। यह पहला शिखर सम्मेलन था जब भारत में G20 देशों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, है ना। भारत ने इसको होस्ट किया था। इसका जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसका नारा क्या था? उसका विषय था वसुधैव कुटुंबकम। मतलब क्या होता है? विश्व एक परिवार की तरह है। तो G20 देशों की नई दिल्ली घोषणा में रूस यूक्रेन तनाव से लेकर धारणीय विकास, खाद्य सुरक्षा, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने से विविध वैश्विक मुद्दों पर सर्वसम्मत यहाँ पे सहमति बनी। अब यहाँ पे और क्या हुआ? तो अफ्रीकी संघ को स्वीकृति दी। अब यहाँ पे G20 ना बोल के हम क्या बोलेंगे? G21 बोलेंगे। अब कौन कौन से 20 देश हैं वो आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने शायद राज्य बोल दिया, राज्य नहीं है ना, देश है। संप्रभु राज्य मतलब देश है, ठीक है। और संघ को शामिल किया, ठीक है। स्वास्थ्य एवं लचीलापन और अनुसंधान, तो फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिसर्च इन हेल्थ केयर, तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से रिलेटेड है। बाकी आपको G20 के बारे में इतना ध्यान रखना है, कहाँ पर हुआ, किस डेट को हुआ, यहाँ पर किसको शामिल किया गया, और आयुर्वेद में इसका क्या लेना देना है। तो G20 नई दिल्ली नेतृत्वकर्ताओं की घोषणा में स्वास्थ्य देखभाल पर काफी बल दिया गया और एक फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई हेल्थ में। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? कि जो
आधुनिक चिकित्सा पद्धति है, उसमें हमारा जो आयुर्वेदा है उसको भी क्या किया जाए, शामिल किया जाए, उसको एकीकृत किया जाए। ठीक है, तो यह है फ्लेक्सिबिलिटी, न्याय संगत, सतत समावेशी स्वस्थ प्रणाली बनाने के लिए वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने हेतु प्रतिबद्ध है। इस प्रयास में डब्ल्यूएचओ की केंद्रीय भूमिका है ना। तो 2 से 3 वर्षों के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यबल आवश्यकता स्वास्थ्य महामारी से पहले स्तर बेहतर स्तर तक बनाना, क्योंकि क्या हुआ था ना, कोविड-19 के दौरान बहुत ज़्यादा व्यवस्था बिगड़ गई थी, है ना? कहीं पर कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं है, बेड अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तो इन कारण से इन्होंने ये निर्णय लिया कि ऐसी महामारी अगर आती है तो हम इसके लिए पहले से तैयार हों। उसके लिए इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें स्वास्थ्य के लिए लॉन्च की जो अब आगे जाके इनको पूरा करेंगी। ठीक है, तो ट्यूबरकुलोसिस, एड्स जैसी मौजूदा महाबीमारियों का समाधान करने के लिए G20 विस्तारित कोविड पर शोध के महत्व को रेखांकित करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, भारत की G20 अध्यक्षता ने आधुनिक चिकित्सा के साथ साक्ष्य आधारित पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के एकीकरण पर भी जोर दिया है। तो आयुर्वेदा और एलोपैथ को क्या करना है, इंटीग्रेटेड करने के लिए यहाँ पर जोर दिया है। और लास्ट इसमें वन हेल्थ दृष्टिकोण ना, जो रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने पर विशेष ध्यान देने के साथ एक ही तंत्र के अंदर पशु पादपों और मनुष्यों में बीमारियों को ट्रैक करता है ना, इस पर भी जोर दिया है। तो कुल मिला के G20 से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले तो ये G20 है, इसमें कितने सदस्य देश हैं, है ना। अब 21 हो गए हैं 2023 के बाद। कब हुआ, भारत में हुआ, 9 से 10 सितंबर को हुआ। ठीक है, अब इसमें स्वास्थ्य से रिलेटेड क्या चीजें बताई गई हैं कि इसको एकीकृत करना है आधुनिक और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को। ठीक है, इसी के साथ और इसका जो बेसिक है आयुष का, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का जो बेसिक है वो आपको हमारे ऐप पीजी आयुर्वेद प्रेजनम पर मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, जब ऐप डाउनलोड करेंगे तो कोर्सेज ऑप्शन पर जाएंगे, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये कोर्स है। ठीक है, यहाँ पे इसके 2-3 वीडियो हैं, इसमें आपको पूरा बेसिक बताया गया है। यहाँ पे आयुष से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, ये सारी चीजें आपको, क्योंकि ये तो चेंज होना नहीं है तो इसको दोबारा पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में बस ये चेंज है कि यहाँ पे कुछ जो मिनिस्टर है वो होते रहते हैं, लेकिन अभी जो मैंने पिछली साल पढ़ाया तब से कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो आप उसको यहाँ से पढ़ सकते हैं, है ना। NCISM क्या है, ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे कब किसकी क्या थीम रही, तो यहाँ से आप सारा कवर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी का करंट अफेयर मैं आपको डेली पढ़ाते रहूंगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, बाकी जो लोग एग्जाम देने वाले हैं उनको भी इससे फायदा मिले। थैंक यू सो मच।